गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका अशोक सर। हम एपिसोड 11 पार्ट ए में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तथा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एपिसोड 11 पार्ट बी में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, आप मेरे वीडियोज़ को पहले देखें। आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। क्वेश्चन देखते हैं 5। फैक्टराइज करना है इसे। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब इस पूरे को इनटू के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। 4x² को 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस कैसे लाए वो देखिए। यहाँ पे देखिए xy है तो इसके पहले देखिए प्लस लगा हुआ है। अब फिर दूसरा टर्म देखते हैं। 24yz है, इसमें x हट चुका है, z आया है और माइनस आ गया है। और तीसरा टर्म में देखिए 16xz है, इसका मतलब है कि z जो है वो माइनस है, तो इसलिए -4z का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है। प्लस अब इसको ब्रेक करेंगे। 2 × 2x × 3y प्लस 2 × 3y × -4z प्लस 2 × 2x × -4z। अब इसको जब गौर से आप देखेंगे तो ये देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, यदि आपको याद हो तो पता चल जाएगा। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca ये होता है। लेकिन यहाँ पे c के जगह माइनस लगा हुआ है, तो जहाँ भी c है वहाँ पे माइनस साइन के साथ c को लिख देंगे, तो मेरा ये फार्मूले में सेट हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया 2x + 3y - 4z, चूँकि z जो था माइनस साइन के साथ था, -4z का होल स्क्वायर आ गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी जो है a + b, या तो यहाँ पे आप प्लस अब माइनस को अलग लिख के टोटल पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ac। तो अब ये इस पे पावर 2 है, तो इसको हमको फैक्टर के रूप में लिखना है, मतलब इनटू के रूप में। तो इसी को हम फिर से एक बार और लिख देंगे, इसलिए कि पावर 2 है। तो 2x + 3y - 4z क्रॉस 2x + 3y - 4z, ये मेरा फैक्टर के फॉर्म में आ गया। यही मेरा आंसर हुआ। 5 का 2 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। अब फिर इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो 2x² है, तो हम क्या करें, √2 लिख दिया और x पे स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में देखते हैं तो xy के साथ देखिए माइनस आया हुआ है और xz के साथ भी माइनस आया हुआ है। इसका मतलब है कि x जो है, x दोनों ही जगह कॉमन है और दोनों ही जगह माइनस है। इसका मतलब है कि x क्या है, माइनस है। तो मैं माइनस लिख दिया, -√2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 8 का लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 -
लगाएंगे 2x जो था उसमें माइनस लगा हुआ था, तो इसलिए 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू 2√2z। अब जब इसको गौर से देखेंगे, ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूले में सेट है, उसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो लेकिन a के आगे माइनस लगा देंगे और फिर होल स्क्वायर लिख देंगे, तो a की जगह माइनस 2√2x लिखेंगे, b की जगह y लिख देंगे और c की जगह 2√2z लिख देंगे। तो मेरा ये हो जाएगा माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये मेरा फैक्टर के फॉर्म आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कहता है ये क्यूब के फॉर्म में है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब, हम मान लेते हैं 2x बराबर a और 1 बराबर b, तो a प्लस b का होल क्यूब, इसका क्या फार्मूला होता है? a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर। अब इसी फार्मूले में a की जगह 2x और b की जगह 1 पुट कर देंगे और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, तो मेरा आंसर निकल आएगा। अब 6 का 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब 2a बराबर x ले लीजिए, 3b बराबर y ले लीजिए। अब x माइनस y का होल क्यूब हो गया। x माइनस y का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस थ्राइस x स्क्वायर y प्लस थ्राइस x y स्क्वायर। अब x के जगह 2a लिख दीजिए और y की जगह 3b पुट कर दीजिए और इस पर पावर होल क्यूब कर दीजिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2a वैल्यू पुट कीजिए और y की जगह 3b पुट कर देंगे, तो ये फॉर्म मेरा एक्सटेंडेड फॉर्म में निकल आएगा। अब इसको इंटू करके फिर लिख देंगे तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। छः का 3, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब इसमें भी देखिए 3/2x को a ले लीजिए और 1 को b ले लीजिए, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया। तो अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर। अब इसमें अब फिर a की जगह 3/2x पुट कर दीजिए और b की जगह 1 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब 6 का 4, x माइनस 2/3y का होल क्यूब है। तो अब x की जगह a ले लीजिए और 2/3y की जगह b ले लीजिए, तो यानी a माइनस b का होल क्यूब। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x पुट कर दीजिए और b की जगह 2/3y पुट कर दीजिए, तो मेरा ये निकल आएगा। और इसमें फिर इंटू और डिवीज़न के फॉर्म में भी है, तो कहीं कटेगा, यहाँ देखिए कट रहा है 3 तो इसको मैंने काट दिया और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। कहता है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको डायरेक्ट इंटू नहीं करके बल्कि आइडेंटिटीज यूज करके हमको इसका आंसर निकालना है। वी कैन राइट 99 पे होल क्यूब एज फॉलोज। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ये 100 बराबर a ले लीजिए और 1 बराबर b, तो a माइनस b का ये होल क्यूब का फॉर्म हो गया। अब इसका फार्मूला आप लिख दीजिए, a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर। अब जहाँ भी a है वहाँ 100 पुट कीजिए और b की जगह 1 पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, और तो फिर उसको इंटू वगैरह करके फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, तो फिर मेरा आंसर
निकल आएगा 970299। हम इतना तो आशा कर ही सकते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 7 का 2, 100 2 पे पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 + 2। तो वी कैन राइट इट एज फॉलोज 100 + 2 का होल क्यूब। 100 बराबर a ले लीजिए, 2 बराबर b ले लीजिए। ये भी किसका फार्मूला हो गया, a + b का होल क्यूब। तो क्या फार्मूला होता है a³ + b³ + थ्राइस a² + थ्राइस ab²। तो ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100² × 2 प्लस थ्राइस 100 × 2 का स्क्वायर। अब इसको इंटू वगैरह करके ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर 1061208 ये आंसर निकल आएगा। अब 7 का तीसरा 998 पे पावर 3, तो 998 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 - 2। तो वी कैन राइट इट एज फॉलोज 998 पे होल क्यूब बराबर 1000 - 2 पे पावर 3। हियर यूज आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब। तो क्या होगा a³ - b³ - थ्राइस a² b + थ्राइस ab²। अब a की जगह 1000 पुट कर दीजिए और b की जगह 2 पुट कर दीजिए और सबको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आंसर निकल आएगा 9940119992। अब क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसको जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसको हमको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और उसको फैक्टर के फॉर्म में फिर लिख देना है। तो 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। हियर वी हैव। अब इसको हम क्या करें ब्रेक करके लिख दें। तो 8 को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, 8a³ को 2a का होल क्यूब, b³ तो b³ प्लस 12a² b, तो इसको लिख सकते हैं थराइस a² b। तो ये टर्म मिल जाएगा प्लस थराइस 2a × b², तो ये 6ab² मिल जाएगा। अब हम क्या करें 2a बराबर x ले लेते हैं और b बराबर y ले लेते हैं। तो ये हमको एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगा x³ + y³ + थराइस x² y + थराइस xy²। तो ये किसका फार्मूला है x + y का होल क्यूब। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा इसको लिखिए, इस लाइन को लिख के डायरेक्ट 2a + b का होल क्यूब लिख दीजिए और बगल में लिख दीजिए यूज आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब। इतना लिख दीजिए, बस आपका स्टेप्स पूरा हो गया। अब देखिए 2a + b का होल क्यूब है, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसको 3 बार लिख देंगे इंटू फॉर्म में 2a + b × 2a + b × 2a + b। इट इज़ इन फैक्टर फॉर्म। ये मेरा आंसर हो गया। आठ का 2 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। अब देखिए क्वेश्चन वही है, केवल साइन यानी पहले 1 नंबर में जो था सेम सब कुछ है लेकिन केवल कुछ का साइन चेंज है। तो 2a³ को मैं लिख सकता हूँ, मैं 8a³ को लिख सकता हूँ 2a पे पावर होल क्यूब - b³ - थराइस × 2a² × b + थराइस × 2a × b²। अब फिर यहाँ वही करेंगे 2a बराबर x ले लीजिए, b बराबर y ले लीजिए। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म पर लिखते हैं x³ - y³ - थराइस x² y + थराइस xy²। ये किसका फार्मूला है x - y का होल क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यूज आइडेंटिटी x - y का होल क्यूब। अब x की जगह हम क्या करेंगे 2a लिख देंगे, y की जगह b लिख देंगे, होल इस पे पावर 3 लिख देंगे। अब चूँकि फैक्टर फॉर्म में लिखना है इसको पावर 3 है तो 3 बार इंटू फॉर्म में लिख दिया एज ए फैक्टर फॉर्म। ये मेरा आंसर हो गया। 8 का 3 27 - 125a³ - 135a +
225a²। तो हियर वी हैव, तो ये दिया हुआ है, तो 27 को लिख सकता हूँ 3 पे पावर 3 माइनस 125 को लिख सकता हूँ 5 पे पावर 3 और ए क्यू है तो 5a का होल क्यू माइनस 135 ब्रेक करके लिखते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस इंटू 5, तो 9 15 9 जा 135 ये आ गया, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a², तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 9 225। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है अभी। अब इसको या तो डायरेक्ट लिख लीजिए कि ये जो है 3 माइनस 5a का होल क्यू का है, और बगल में लिख दीजिए यूज आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यू, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आप इसको मान भी सकते हैं, लेट वी पुट 3 बराबर x एंड 5a बराबर y, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्राइस एक्स वाई स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला है? एक्स माइनस वाई का होल क्यू का। तो अब ये निकल के आ गया 3 माइनस 5a का होल क्यू। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a एज ए फैक्टर फॉर्म, ये आंसर हो गया। अब 8 का चौथा, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं क्यू के फॉर्म में। तो 4a का होल क्यू माइनस 3b का होल क्यू माइनस थ्राइस 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो ये जो है 4a माइनस 3b का होल क्यू का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये या तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए और बगल में लिख दीजिए ये जो है a माइनस बी का होल क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यूज आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यू। तो आपका 4a माइनस 3b का होल क्यू निकल गया। अब इसे पावर 3 है तो इसको 3 बार इंटू फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये एज ए फैक्टर फॉर्म आ गया। आठ का 5, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब इसको पहले ब्रेक करके लिखते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और pq है तो 3p पे होल क्यू माइनस 216 को लिख सकते हैं 6 के पावर 3, तो 1/6 पे पावर 3 हो गया माइनस 3 इंटू a² इंटू b, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6, तो ये 9/2p² निकल आएगा प्लस 3 इंटू a यानी 3p इंटू b² 1/6 का स्क्वायर। अब इसको लेट 3a बराबर नहीं लेट 3p बराबर a एंड 1/6 बराबर b मान लिया। तो ये इसका ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, a³ माइनस b³ माइनस थ्राइस a² प्लस थ्राइस ab²। तो ये किसका फार्मूला है? a माइनस b का होल क्यू का। अब a की जगह 3p माना था और b की जगह माइनस 1/6 माना था, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यू हो गया। अब पावर 3 है तो 3 बार इसको इंटू फॉर्म में लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 9, वेरीफाई x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x³ प्लस y³ और राइट हैंड साइड में दिया है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो हमको वेरीफाई करना है, मतलब कि LHS बराबर RHS दिखाना है और RHS बराबर LHS दिखाना है। तो आप कोई एक स्टेप कर सकते हैं, चाहे LHS को RHS के बराबर दिखा दीजिए, चाहे RHS को LHS के बराबर दिखा दीजिए, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वी टेक RHS। तो RHS को चूँकि इसमें ज़्यादा टर्म था तो इसलिए ले लिया, तो ये कट उठ के फिर ये आ जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो अब इसमें क्या करेंगे, x से एक बार इस पूरे को इंटू करेंगे प्लस y से इस पूरे को इंटू करेंगे, फिर देखेंगे कि कुछ टर्म कट गए।
तो बच जाएगा क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर LHS। तो यही मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। एलिटर मीन्स दूसरा मेथड। अब LHS से RHS निकालते हैं। तो मान लेते हैं x बराबर a, y बराबर b, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये कहाँ से आया है, a प्लस बी का होल क्यू माइनस थराइस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो है a प्लस बी का होल क्यू के फार्मूले से इसको निकाला है। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए। LHS एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस थराइस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई का होल क्यू है, यहाँ पे x प्लस वाई भी है, यानी ये टर्म इधर भी है और इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ पे पावर 3 था तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पे केवल 3xy बच गया, इसलिए कि x प्लस वाई बाहर आ चुका है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको ब्रेक कर दीजिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस थ्राइस एक्स वाई। तो x प्लस वाई इंटू है तो इसको बाहर रखा। अब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy है और माइनस 3xy है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस xy बच जाएगा। तो यही चीज़ मुझे RHS में था, जो कि RHS मुझे निकल गया। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, RHS से LHS, यहाँ पे मैंने निकाला है LHS से RHS। तो दो में से कोई एक मेथड आप बना सकते हैं। नाइन टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये पीछे की ही तरह है। तो LHS से हम पहले चलते हैं, LHS से RHS निकाल देते हैं। तो LHS बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये किसका फार्मूला है, से निकला हुआ है, एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस थ्राइस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब इसमें देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई का यहाँ पे होल क्यू है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स वाई। अब एक्स माइनस वाई इंटू इसको एक्स माइनस वाई को ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस थ्राइस एक्स वाई। तो एक्स माइनस वाई इंटू, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थ्राइस एक्स वाई प्लस है माइनस 2xy है, तो क्या है यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स वाई। तो यही मुझे RHS दिया हुआ था जो निकल गया, एलिटर यानी दूसरा मेथड। अब RHS से LHS निकालते हैं। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एक बार x से इस पूरे को इंटू करेंगे माइनस, फिर y से इसको इंटू कर देंगे, तो देखेंगे कुछ टर्म कट गया, तो फिर बच जाएगा लास्ट में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो हैंस हमें क्या नहीं मिल गया, LHS। तो हैंस RHS बराबर LHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इसको फैक्टराइज करना है। 27y क्यू प्लस 125z क्यू। तो हम पहले इसको ब्रेक करते हैं 27 को, तो 3y पे होल क्यू प्लस 125, ये 5 का क्यू है, तो 5z पे पावर क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अब इसको यूज्ड फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले में हम उसको सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर माइनस ए बी
यानी 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। अब इसको 3y प्लस 5z, तो ये ऐसे ही आ गया। 3y स्क्वायर का हो गया 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15 y इंटू जेड, वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया और जेड स्क्वायर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये देखिए, ये इतना इंटू इतना, तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। 10 का 2 64 m³ माइनस 343 n³। तो 64 ये किसका क्यू है? 4 का क्यू है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, हाँ ये 4 का क्यू है। और 343 ये जो है 7 का क्यू है। तो 4m का क्यू माइनस 7n का होल क्यू। तो अब इसमें भी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें जहाँ a है वहाँ 4m और जहाँ b है वहाँ 7n पुट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो हो जाएगा a माइनस बी, तो 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर प्लस ए बी, तो 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m इंटू n प्लस 7 7 जा 49 और n स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। तो आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो बचा है 11 to 16 वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे।